मोदी जी, हम आपका दुश्मन नहीं है, हम जनता की आवाज है। हम इस कार्यक्रम में उपस्थित मुन्नी रजक जी, पूर्व प्रत्याशी मिनत रहमान जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र मुखिया जी, वीआईपी पार्टी के नेता गिरधारी मुखिया जी, सुनील कुमार सुमन जी, काशी मुखिया जी, सत्येंद्र मुखिया जी, कमल मुखिया जी, शिव मुखिया जी, रामदेव मुखिया जी, राम बाबू मुखिया जी, मंगल मुखिया जी, महेंद्र मुखिया जी, और इस कार्यक्रम में महेंद्र मुखिया जी, राजेंद्र मुखिया जी, रामविलास मुखिया जी, फिर नयन मुखिया जी, सीताराम मुखिया जी, राम प्रसाद मुखिया जी, महेंद्र मुखिया जी, अनिल जी, प्रकाश मुखिया जी और तमाम महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित चाचा, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को सन्नत मुख्य सभी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है। ये चुनाव बहुत खास है। ये चुनाव खास इसलिए है कि जो दिल्ली में सरकार है, वो सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान को ये मान नहीं रहे हैं। इस संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। इस देश में लोकतंत्र का व्यवस्था ये खत्म करना चाहता है, यहाँ पे राजतंत्र लाना चाहता है। इसलिए ये चुनाव खास है साथियों। तो इसलिए साथियों, हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि क्यों खास है। साथियों, ये देश को गुलाम बनाना चाहता है, गरीब को गरीब बनाना चाहता है और अमीर को अमीर बनाना चाह रहा है। तो साथियों, जनता जो है मालिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, हजारों साल आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज गुलाम था, और 200 साल लड़ाई लड़ा, अंग्रेज से तब जाके ये देश आजाद हुआ। फिर बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिया, तब हम सर उठा के दिए। आज एक निशान मल्ला बनेगा, अभी पिछड़ा बनेगा, आपके सामने में सीधा चारा करके बात कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देना है साथियों, संविधान का देना है। नहीं तो लोग हमें हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, हमको पशु से भी पत्थर समझते थे। कुछ लोगों के घर पे अगर पशु चला जाता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके घर पे अगर आदमी चला जाता था, उसको बहुत तकलीफ होता था साथियों। इसलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बहाल करना है। आज बताइए, दिल्ली में वो सरकार है, बनी हुई विधायक को खरीद लेता है, बनी हुई संसद को खरीद लेता है, बना हुआ सरकार को गिरा देता है, बने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहा है। आप बताइए, ये जनता का अपमान है कि नहीं है? आज आपने जो विधायक को बनाया और किसी के पास पैसा है तो क्या खरीद लेगा? तो साथियों, ये हमारा लोकतंत्र खतरे में है। और वो पैसा किसका? वो पैसा अभी आपने देखा होगा, बॉन्ड के जरिए मोदी जी ने 16,000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में देश के बड़े बड़े उद्योगपति से लिया गया है। उद्योगपति को पहले तो धंधा देता है, फिर उनसे चंदा लेता है, और जो चंदा नहीं देते हैं उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजते, उनको डरा कर उनसे चंदा लिया जा रहा है साथियों। तो साथियों, तो बड़े बड़े उद्योगपति कहां से लाएंगे पैसा? आप ही से पैसा उठाएंगे, आपका तेल का रेट महंगा कर देंगे, आपका कपड़ा का महंगा कर देंगे, आपका हर जरूरत का सामान महंगा कर देंगे, और वो वहां से कमाएंगे और फिर मोदी जी को देंगे। और फिर मोदी जी वो पैसे से क्या करेंगे? विधायक को खरीद लेंगे। तो आपका अपमान है कि नहीं है? इस देश में पहले आप सरकारी नौकरी में जाइएगा तो 58 साल की नौकरी होगा, 60 साल की नौकरी होगा, लेकिन नेता को 5 साल का मौका क्यों दिया जा रहा? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि नेता मालिक नहीं होगा, जनता मालिक होगा। अगर नेता जो वादा करेगा अगर पूरा नहीं करेंगे तो 5 साल में बदल देता है, और पूरा अधिकार है जनता के पास। तो इसलिए साथियों, आपके पास ये उंगली में बहुत ताकत है, इस उंगली को सही से इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिएगा। अगर सही से इसको उपयोग नहीं कीजिएगा तो जो गरीबी में जिंदगी आप जी रहे हैं, इससे बदतर आपके आने वाला पीढ़ी आपको जिएगा साथियों। क्योंकि जो दिल्ली में है वो गरीब पिछड़ा को उनका हक अधिकार नहीं देना चाहता है। आज मुझे देखिए, मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, संघर्ष किया,
900 रुपए महीने में नौकरी करता था। ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पिताजी मछली न मारे तो दूसरे रोज खाना नहीं बनता। ऐसे घर में जन्म लेकर बॉम्बे जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। मैंने देखा बड़े बड़े लोग बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, लोग चार से घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर गरीब पिछड़ा दलित के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और उसके लिए मैं बॉम्बे का राजनीति को छोड़कर अपने लोगों के लिए काम करने के लिए आ गया साथियों। लेकिन आप देखें, हमारे विधायक को खरीद लिया। तो सरकार हमने बनाता, हम अगर समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। हमने समर्थन दिया, मुख्यमंत्री को बनाया, तो परिणाम क्या मिला? मेरा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बात कर दिया। इसलिए क्योंकि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज, पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज सर उठा करके जिए, लेकिन उन्होंने हमको खत्म करने का कोशिश किया। अभी मोदी जी को आगा दिखाया, उनको तकलीफ हो गया, हमारा वाइट सुरक्षा ले लिया। मोदी जी, हम आपका दुश्मन नहीं है, हम जनता की आवाज है, हम आपका तीसरी आंख है जो आपको नहीं दिखाई देता है, हम आपको दिखाने का काम करते हैं। हम आपके विरोधी नहीं है, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री आप देश के माई बाप है, 140 करोड़ जनता के मालिक है। आप तो कम से कम सही से सोचिए। आपके लोगों ने भरोसा किया और अपने लोगों के साथ झूठ बोले से पूछ लिए क्योंकि कुर्सी पे बैठे रहिएगा। तो साथियों, ये मोदी जी है, झूठ बोल के आपसे सत्ता ले लिया, आपको सत्ता दिखाया कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या मिला? क्या युवा को नौकरी मिला? क्या 15 लाख रुपया खाता में आया? क्या पक्का मकान बना? क्या? तो मोदी जी, अब 10 साल हो गया, आप ये नहीं बता रहे कि आपने क्या किया, नहीं किया। आप झूठ आके बोलते मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, मुख्य शनि क्या खाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। बताइए, हम मछली खा रहे बिहार में, अब मोदी जी को दवा टकरा दिल्ली में। ऐसी सरकार है। तो इसलिए साथियों, ये सरकार आपका नहीं है, झूठ बोल कर सत्ता में आ गए। अब आपका पूरा जवाबदेही है कि आपको बदलने का, क्योंकि जनता जो है मालिक है। आप न्याय कीजिए, ये सरकार को रहना चाहिए कि बार भेज देना चाहिए, ये निर्णय आपको लेना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हमारे भारत चंद्रहार सिंह चौहान जी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। आप सब हम सब मिलकर मजबूती से हमारे चंद्रहार सिंह को राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से वोट दिलाकर इनको जिताइए। लालू प्रसाद यादव जी का हाथ को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत कीजिए, दिल्ली में हम लोग उनका सरकार बनाइए और आने वाला समय में जो लालू जी का विचारधारा है वही विचारधारा पे हम लोग चलकर गरीब को, पिछड़ा को, गरीब को, हर जाति वर्ग को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं